पति पिता स्त्री क्या नहीं कर सकती, इस बात से आप समझेंगे। ये कहानी बहुत सुंदर है जो आपको सुनाएंगे, और आपने सुनी भी होगी। कहानी पूरी सुन के जाना, अगर नहीं सुन के जाओगे दोस्तों तो आप नहीं जान पाओगे दोस्तों। तो चलो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक बहुत बड़े संत थे जो अपने जंगल में तपस्या करते रहते थे दोस्तों। एक बार वो तपस्या करने ध्यान लगाए हुए बैठे थे, तो ऊपर पक्षी बैठा हुआ था। पक्षी ने जो है उनके ऊपर जो है पोटी कर दी। उस पे जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गए। जो कि ज्ञान था और उनके पास शक्ति थी, तो उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उस पक्षी को भस्म कर दिया। भस्म करने के बाद जब उनका जो कर रहे थे वो वहाँ से चल दिए और कहा चलो आज भिक्षा लेने जाते हैं। तो चलते चलते एक पड़ोस के गांव में पहुँचते हैं। वहाँ भी उनके क्रोध भरा हुआ था दोस्तों। तो उन्होंने एक घर के सामने जाके जो है भिक्षाम देह की आवाज़ लगाई। तो कहा माता भिक्षाम दे, तो वो स्त्री वहाँ से निकल कर नहीं आई। तो काफ़ी समय होने के बाद 2-4 बार और उन्होंने आवाज़ लगाई, फिर भी नहीं आई दोस्तों। फिर क्या होता है, वो ऋषि और क्रोधित हो जाते हैं कि मेरी बात का अवहेलना हो रही है, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ और ये स्त्री इतनी बेकार है कि जो है साधु की आवाज़ नहीं सुन रही है। दोस्तों कुछ समय बाद जब वो स्त्री निकलती है तो क्रोध से भरे हुए संत बोलते हैं कि अभी मैं तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। स्त्री ने जवाब दिया आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मेरी प्रथम पूजा थी, मैं अपने पति को पानी दे रही थी, खाना दे रही थी, आपको कैसे मैं एक आवाज़ में आ जाऊँ। अब संत और क्रोध हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्रोधी टाइप के थे दोस्तों। उस पे जो है फिर स्त्री ने भी आंख दिखाकर कहा कि मुझे उस डाल पे बैठी हुई चिड़िया मत समझ लेना जिसे तुमने भस्म करके और यहाँ अपना प्रताप दिखाने आ गए। इतना ही कहा साधु की आंखें खुल गईं कि अरे ये तो बहुत प्रतापी है, ये हमें भी भस्म कर देगी दोस्तों। तो इसीलिए जो है कभी कभार सवा शेर को सवा शहर मिल ही जाता है दोस्तों। इसीलिए स्त्री अगर अपने चरित्र पर रहे तो उसको इतनी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं कि वो किसी को भी झुका सकता है। कहानी आपको कैसी लगे, अगर कहानी सुनी हुई है तब भी कमेंट करें, अगर पहली बार सुन रहे हैं तब भी कमेंट करें। और आखिरी में बोलना पड़ेगा जय महाकाल।